नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। और राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों में जो राजस्थान में कुल 48 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन 48 राष्ट्रीय राजमार्गों में से हम लगभग 40 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान यानी कि धौलपुर जिले से एक राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है जिसका नाम है NH44। ठीक है दोस्तों, तो NH44 जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। आज हम इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में चर्चा करेंगे कि NH44 श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से किस प्रकार से जोड़ता है। तो देखो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक होगा NH44 को लेकर। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि NH44 यानी कि NH44 के बारे में अपने बात हो रही है। सबसे पहली विशेषता दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया सबका NH44। ठीक है, NH44 कहां से प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होता है दोस्तों का श्रीनगर। और श्रीनगर कहां पर है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद में ये कहां तक है, तो ये चलता है सबका कन्याकुमारी, यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों, तो NH44। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि NH44 जो है ये NH44 से श्रीनगर से तक कहां किस माध्यम से जा रहा है, यानी कौन कौन से उसमें स्थान आ रहे हैं बीच में। तो अपन एक बार उस चीज को अपन देख लेते हैं। तो ये अपना भारतीय मानचित्र हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर, यानी कि ये जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम श्रीनगर, इसको जम्मू कश्मीर से होकर पंजाब, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, फिर ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो हरियाणा के बाद दिल्ली के बाद में आगरा राजस्थान, और ये झांसी मध्य प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, और ये यहाँ तक पहुँचता है कन्याकुमारी, यानी कि उत्तर से दक्षिण गलियारा में ये राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें देखो कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो अपन ने बनाया दोस्तों, तो इसकी लंबाई यानी कि ये जो स्थान है ये स्थान हो गया दोस्तों कौन सा, इस स्थान का नाम हो गया श्रीनगर। ठीक दोस्तों, ये कौन सा स्थान हो गया, तो इस स्थान का नाम हो गया कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया, NH44। ठीक, सबसे पहली विशेषता कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर अपन बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई होगी दोस्तों 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई होगी। और उसमें से अपन बात करें कि राजस्थान यानी कि राजस्थान में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी होगी, तो राजस्थान में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई होगी दोस्तों कितने किलोमीटर, 28 किलोमीटर। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किसकी बात कर रहे हैं अपन, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 जो कहां से प्रारंभ होता है, श्रीनगर से कहां तक है दोस्तों, तो कन्याकुमारी। कुल लंबाई कितनी, 3745 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 28 किलोमीटर। ध्यान दे दोस्तों, अपन ये पढ़ते हैं कि ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, लेकिन आज ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तो आप यहां पर नोट डाल के लिख सकते हो कि यह यानी कि यह भारत का दूसरा, यानी कि ये भारत का दूसरा सबसे लंबा है। का दूसरा सबसे लंबा जो है वो भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी दूसरा सबसे लंबा NH जो है वो NH कौन सा हो गया, तो NH44 है। दूसरा सबसे लंबा क्यों, क्योंकि सबसे लंबा जो है यानी कि सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा दोस्तों NH27, यानी कि वर्तमान स्थिति में भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो NH27 है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर। ठीक है, तो 4112 किलोमीटर इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, जबकि इसकी लंबाई कितनी, 3745। वैसे देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अपन सबसे पहले पढ़ते थे NH7 जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी जाता था।
ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके बाद में NH बदला और बदल के क्या किया, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया। ठीक है, फिर और परिवर्तन किया और फिर परिवर्तन हुआ साहब NH44 को लेकर, 44 बदल के अब क्या हो गया 27, यानी कि NH27 जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम तक जाएगा, यानी कि जो पोरबंदर गुजरात है वहां से सिलचर आसाम तक, यहां से ये पोरबंदर है, इस पोरबंदर से ये गुजरात होकर राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश होकर बिहार, बिहार से यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से के बाद में ये सब आसाम में सिलचर नामक स्थान तक जाता है। ये होगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी होगी, NH27, यानी कि पूर्व से पश्चिम गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा ये सबसे लंबा है, और उत्तर से दक्षिण गलियारा ये दूसरा सबसे लंबा होगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, NH27। याद रखें, उत्तर से दक्षिण वाला कौन सा होगा, दूसरा सबसे लंबा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होगा आपको कि पूर्व से पश्चिम सबसे लंबा, उत्तर से दक्षिण दूसरा सबसे लंबा। ठीक है, अब देखो NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, कुल लंबाई 3745 किलोमीटर, राजस्थान में मात्र 28 किलोमीटर, और भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे बढ़ते हैं कि यह NH जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरता, तो उसमें अपन राज्यों की बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है किन किन राज्यों से गुजरता है। तो देखो यह NH सबसे पहले तो आता है इसमें कौन सा, का जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के बाद में इसमें राज्य आएगा सब कौन सा, पंजाब, पठानकोट नामक स्थान पंजाब का आएगा। थोड़ा सा हिस्सा इसमें हिमाचल प्रदेश का भी शामिल होगा दोस्तों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद में वापस राज्य कौन सा आ जाएगा, पंजाब आएगा, और पंजाब के बाद में फिर कौन सा राज्य आएगा, तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद में कौन सा जुड़ जाएगा, तो ये अपने भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली के बाद में वापस हरियाणा, और हरियाणा के बाद में कौन सा राज्य आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा राज्य आएगा, तो उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में सबका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा राज्य हो जाएगा, तो सबका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में कौन सा हो जाएगा, तो ये तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बाद में कौन सा हो जाएगा, तो तेलंगाना के बाद में ये हो जाएगा सबका आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश के बाद की भी बात करें तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा सबका तमिलनाडु, यानी कि इन सब राज्यों से होकर ये गुजरता। तो यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ कहाँ से होकर गुजरता, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसमें देखो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग अपन ने बनाया है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग आप ध्यान से देखें, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पंजाब में आया, पंजाब के बाद थोड़ा सा हिस्सा कहाँ चला गया, यानी कि ये जो थोड़ा सा हिस्सा जो है ये कौन से राज्य की बात करें दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश। और इधर की अगर अपन बात करें तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो पंजाब। फिर यहाँ पर कौन सा हो गया, हरियाणा। फिर ये कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। ये कौन सा हो गया, राजस्थान। फिर यहाँ पर ये कौन सा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश। फिर ये जो हिस्सा रहा नहीं ये वापस उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर देखें तो ये कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। ये कौन सा हो गया दोस्तों, तो ये हो गया तेलंगाना। ठीक है, ये कौन सा हो गया, तो ये आंध्र प्रदेश। ये कौन सा हो गया दोस्तों, तो कर्नाटक। और ये कौन सा हो गया, तमिलनाडु। अपने शायद इसमें एक नाम नहीं लिखा है, एक सेकेंड, कर्नाटक लिखा नहीं अपन ने, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और यहां आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में जो है फिर आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु एक राज्य रह गया था, तो ये इन राज्यों से होकर गुजरता। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कहां से गुजरता। भाई ये तो है कि ये NH जो भारत में राज्य हो गए। अब बात करें अपन का राजस्थान, यानी कि राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में किस जिले से होकर गुजरेगा, तो राजस्थान में ये एक ही जिले से होकर गुजरता, मात्र कौन सा जिला, धौलपुर। कौन सा जिला, धौलपुर। देखो दोस्तों कि अपन पढ़ रहे साहब का NH कौन सा, 44। NH44 कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी। कुल लंबाई कितनी, 3745 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी, 28 किलोमीटर। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा कौन सा, पूर्व पश्चिम। दूसरा कौन सा, उत्तर दक्षिण। पहला, दूसरा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो
किन किन राज्यों से होकर गुजरता, तो इसमें राज्य आ रहे कौन से, एक तो आ रहा साहब जम्मू कश्मीर, फिर आ रहा साहब पंजाब, फिर आ रहा साहब हिमाचल प्रदेश, फिर आ रहा साहब हरियाणा, फिर ये आया साहब कौन सा दिल्ली, फिर ये आया साहब उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आया साहब महाराष्ट्र, फिर आया कौन सा तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में कौन सा आंध्र प्रदेश, फिर कौन सा कर्नाटक, फिर कौन सा तमिलनाडु। और राजस्थान में एक ही जिला आ रहा कौन सा, धौलपुर। ध्यान दे दोस्तों कि ये पंजाब से 2 बार, यानी पंजाब से कितनी बार गुजरता, 2 बार। पहले पठानकोट पंजाब में आता, थोड़ा सा ऐसा हिमाचल प्रदेश, और फिर वापस पंजाब में आ जाएगा। ठीक, हरियाणा से भी ये 2 बार गुजरता। कैसे, पहले जालन, जैसे अपन हरियाणा के जैसे सोनीपत पानीपत वाले स्थान, यानी कि पानीपत नामक स्थान आएगा, फिर उसके बाद दिल्ली आ जाएगा, और दिल्ली के बाद वापस पलवल हरियाणा की तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी ये 2 बार गुजरता है। पहले इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा आएंगे, उसके बाद राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा, और मध्य प्रदेश के बाद वापस जो है वो कौन सा आ जाएगा, झांसी। झांसी आने का मतलब क्या हो गया, यूपी हो गया। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जो है, उस मध्य प्रदेश से भी 2 बार गुजरता है। पहले इसमें ग्वालियर वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर ये यूपी में चला जाएगा, फिर वापस एमपी आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा। ठीक दोस्तों, तो यानी कि वह राज्य जहां से 2-2 बार होकर गुजरा, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राजस्थान में कहां से गुजरता, यानी कि अपन जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करें दोस्तों, वो कौन सा, तो NH44। ठीक है, यहां पर ये स्थान हो गया दोस्तों कौन सा का, श्रीनगर। ठीक, और उसके बाद ये स्थान हो गया दोस्तों कौन सा का, कन्याकुमारी। ठीक है, अब देखो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं अपन, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44। श्रीनगर से कहां जा रहा, कन्याकुमारी। भाई श्रीनगर से कहां गया, कन्याकुमारी गया ना। अब देखो इसकी कुल लंबाई कितनी, तो कुल लंबाई 3745 किलोमीटर। इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी, तो राजस्थान में लंबाई है दोस्तों कितने किलोमीटर, तो राजस्थान में 28 किलोमीटर। जिला कौन सा है, तो ये जो जिला आ रहा दोस्तों, ये जिला कौन सा अपने राजस्थान में, तो राजस्थान पे जिला हो गया साहब का धौलपुर। यानी कि राजस्थान में एक ही जिले से गुजरता, और जिला कौन सा रहा दोस्तों, धौलपुर। इसकी इतनी सी विशेषता याद रखनी है आपको। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, कुल लंबाई कितनी, 3745। राजस्थान में कितनी, 28 किलोमीटर। और किस जिले से होकर गुजरता, धौलपुर से होकर गुजरता। लेकिन अब दोस्तों अपन को यह देखना है कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो अपन ने 44 बनाई, ये पहले किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बना, और आज इस NH44 की वास्तविक स्थिति क्या, तो अपन को उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यानी कि ये जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम होगा श्रीनगर। ये जो दोस्तों स्थान है, इस स्थान का नाम लिख देता हूं मैं, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर के बाद में दोस्तों सेकंड जो स्थान आता है, उस सेकंड स्थान की बात करते हैं अपन यहां पर, और ये जो स्थान है इसका नाम बनिहाल है। ठीक है, बनिहाल के बाद में फिर और स्थान कौन सा हो गया, तो ये दोस्तों हो गया साहब का उधमपुर। ठीक है, उधमपुर के बाद में कौन सा स्थान हो गया दोस्तों, तो ये जो स्थान है इसका नाम हो गया साहब दोस्तों का जम्मू। ठीक है, जम्मू के बाद में अगर अपन स्थान की बात करें दोस्तों, तो जम्मू के बाद में ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम हो गया जालंधर। जालंधर पंजाब में आएगा सब। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं जालंधर कहां पर दोस्तों, पंजाब। जालंधर पंजाब के बाद में ये जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम हो गया पानीपत। ठीक है, पानीपत के बाद ये स्थान हो गया दोस्तों कौन सा का, दिल्ली। ठीक है ना, और दिल्ली के बाद में ये कौन सा स्थान हुआ दोस्तों, तो इस स्थान का नाम हुआ आगरा। ठीक, और आगरा के बाद ये अपने राजस्थान का स्थान आया, और इस स्थान का नाम क्या दोस्तों, तो इसका नाम है धौलपुर। ठीक, धौलपुर के बाद में ये स्थान कौन सा हुआ, तो धौलपुर के बाद में ये स्थान हुआ ग्वालियर। ग्वालियर। ठीक है, और ग्वालियर के बाद में ये कौन सा स्थान हुआ दोस्तों, तो इस स्थान का नाम हुआ झांसी। ठीक है ना, झांसी के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद प्रमुख स्थान आगे आएगा वापस कौन सा, तो उस स्थान का नाम है नागपुर। ठीक है ना, और देखो ये नागपुर हो चुका है, और नागपुर के बाद में जो प्रमुख स्थान आएगा दोस्तों, उस स्थान का नाम होगा हैदराबाद। हैदराबाद।
प्रमुख प्रमुख स्थानों के नाम लिख रहे हैं अपन। हैदराबाद के बाद में दोस्तों कौन सा स्थान आएगा, तो स्थानों का नाम आएगा साहब का बेंगलोर। ठीक है, इसके मध्य में आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी आएगा। और फिर बेंगलोर से अपन और आगे बढ़े दोस्तों, तो ये जो स्थान होगा इस स्थान का नाम होगा कृष्णागिरी। ठीक है ना। और कृष्णागिरी के बाद ये जो प्रमुख स्थान होगा दोस्तों, इस स्थान का नाम होगा कन्याकुमारी। ठीक है, और कन्याकुमारी कहां पर दोस्तों, तो कन्याकुमारी होगी अपने तमिलनाडु। वापस लिखते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, और कन्याकुमारी कौन से राज्य में हो जाएगी, तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु। ये मैंने कुछ प्रमुख स्थान बनाए दोस्तों जो NH44 पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता कि अब अपन बात करते हैं कि NH44 जो है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी दोस्तों, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या होगी NH44। ठीक, NH44 जो यहाँ पर ये जो बनियाल नामक स्थान है, इस बनियाल के यहाँ पर एक दर्रा है, यानी कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता, तो उस दर्रे का नाम है बस आपका बनिहाल के, यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो है उधमपुर के यहाँ पर यानी कि यहाँ पर एक सड़क सुरंग बनी हुई है। ठीक है ना, और ये जो सड़क सुरंग है दोस्तों कि ये सड़क सुरंग कौन सी है, कि चेनानी नासरी, चेनानी यानी कि चेनानी नासरी, कि चेनानी नासरी जो है वो चेनानी नासरी सड़क सुरंग का संबंध किस राष्ट्रीय राज्य, चेनानी नासरी सड़क सुरंग, सड़क सुरंग, सुरंग। ठीक है, कि चेनानी नासरी सड़क सुरंग जो है वो सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 पे। ये कौन से राज्य पे है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई होगी दोस्तों यानी कि सबसे लंबी सड़क सुरंग है, और सबसे लंबी सड़क सुरंग है तो सबसे लंबी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, तो लंबाई होगी 9.28 किलोमीटर जो है इस सड़क सुरंग की लंबाई है। यानी कि भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी होगी, चेनानी नासरी सड़क सुरंग, जो कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में। किस NH पर है, तो NH44 पे, जिसकी लंबाई कितनी होगी, तो 28 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, अब देखो चेनानी नासरी सड़क सुरंग के उपनाम क्या, तो इसके उपनाम है पटनी टॉप। यानी कि इस सड़क सुरंग का उपनाम क्या दोस्तों, तो इस सड़क सुरंग का उपनाम क्या हो गया कि एक तो पटनी टॉप हो गया। ठीक, दूसरा वर्तमान में इसका एक और नया नाम किया गया दोस्तों, और वो क्या है कि श्यामा प्रसाद, यानी कि श्यामा प्रसाद जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वर्तमान में इस पटनी टॉप या चेनानी नासरी सड़क सुरंग जो है ना दोस्तों, तो इसका नाम बदल दिया गया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे इसका नया नाम किया गया। तो आप ये याद रखें कि भारत की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो सड़क सुरंग जो वर्तमान में उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग के नाम से जाना जाता है। और ये श्यामा प्रसाद यानी कि आप थोड़ा सा ध्यान और दे दोस्तों कि श्यामा प्रसाद यानी कि श्यामा प्रसाद, जो श्यामा प्रसाद जो है ये श्यामा प्रसाद इन्होंने यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है दोस्तों ये वर्तमान में कोलकाता बंदरगाह का नाम भी है सब, कोलकाता यानी कि कोलकाता जो बंदरगाह है उस कोलकाता बंदरगाह का नाम भी वर्तमान में क्या रखा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद इन्होंने यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये वर्तमान में कोलकाता बंदरगाह का उपनाम भी है। कि कोलकाता बंदरगाह का उपनाम क्या, तो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और चेनानी नासरी सड़क सुरंग का उपनाम क्या, तो भी अपने कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि भारत की प्रथम उद्योग नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की प्रथम उद्योग नीति लागू की थी। और वो कब, तो 6 अप्रैल 1948 में। कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन्होंने औद्योगिक नीति कब लागू की थी, तो 6 अप्रैल 1948 में।
देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, और उस NH44 के बारे में थोड़ी सी विशेषता अपने पढ़ी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, तो बनियाल दर्रे से होकर गुजरता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये थी दोस्तों कि उधमपुर जो कश्मीर में है, वहां पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे चेनानी नासरी सड़क सुरंग है, और वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, तो NH44 पे। कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में। लंबाई कितनी, तो 9.28 किलोमीटर। इसके उपनाम क्या, तो इसके उपनाम है पाटनी टॉप, और वर्तमान में एक नया नाम किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, ये कोलकाता बंदरगाह का भी उपनाम है, ये भी वर्तमान में किया गया दोस्तों। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत की प्रथम औद्योगिक नीति लागू की थी 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी लागू की थी। ये उन्हीं के नाम पर अपन ने 2 पॉइंटों के नाम दिए, एक तो कोलकाता बंदरगाह का नाम भी अपन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा, और पाटनी टॉप जो सुरंग है उसका नाम भी अपन ने क्या रखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये सबसे लंबी। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग, तो यहां पर क्या होगा कि यहां एक राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, और राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या होगी दोस्तों अपने कौन सी, NH3। ठीक है, NH3 जो कहां से प्रारंभ होता है, तो स्थान का नाम है सबका अटारी। और अटारी से कहां जा रहे हैं, तो अटारी से लेह जाने वाला जो मार्ग है, और इसमें कौन से स्थान की बात करें, तो ये स्थान हो जाएगा सब अपने दोस्तों कौन सा, मंडी। यानी कि मंडी हिमाचल प्रदेश से मंडी मनाली कुल्लू जो रास्ता है, उस रास्ते पे क्या होगा कि यहाँ पर एक सड़क सुरंग और है दोस्तों, और ये जो सड़क सुरंग है, इस सड़क सुरंग का नाम है रोहतांग। रोहतांग यानी कि रोहतांग जो सड़क सुरंग है, ये रोहतांग सड़क सुरंग की बात कर रहे हैं अपन। और ये जो सड़क सुरंग है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग, दूसरी सबसे लंबी यानी दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो रोहतांग सड़क सुरंग है। वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर, NH3 पर है। कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश पे है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर साफ इसकी लंबाई होगी। यानी कि आपसे पूछे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी दोस्तों, तो रोहतांग सड़क सुरंग है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी होगी, 8.8 होगी। और वर्तमान में इसका भी साहब का उपनाम, यानी कि इसका नाम रखा गया, उपनाम कहो या फिर आप इसे कह सकते हो कि नया नाम। तो नया नाम क्या होगा दोस्तों, तो इसका नाम होगा साहब का अटल सड़क सुरंग के नाम से जानेंगे। यानी कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है। ये जो रोहतांग सड़क सुरंग है, इन सड़क सुरंग का जो शुभारंभ नींव जो रखी थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी 2002 में। इसलिए आज इस सड़क सुरंग का उपनाम रखा अटल सड़क सुरंग, अटल जी कहो। उसके बाद अपन और आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की और क्या विशेषता, तो यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अपने राजस्थान पे यहां से, ये धौलपुर वाला जिला जो रहा ना, ये धौलपुर वाला जिला जो है, ये राजस्थान पे, यहां इसकी एक जिला आएगा अपना। ठीक है, तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो अपना NH कौन सा 44, वो कहां से, श्रीनगर से कहां जा रहा, कन्याकुमारी। ठीक, देखो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों, वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी हो गई, NH44। इसमें ये कौन से दर्रे से होकर गुजर रहा, बनियाल दर्रे से होकर गुजर रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने बात की कि यहाँ इस पर कौन सी सड़क सुरंग बनी हुई, चेनानी नासिर, उसका उपनाम कर दिया। अपने दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख रहे हो ना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना। ठीक है, एक छोटी सी नजर अपन उसमें डालते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग किन किन से मिलकर बना। तो सबसे पहली विशेषता देखो दोस्तों, देखो यहां पर ये जो स्थान है ना, इस स्थान का नाम है श्रीनगर। ठीक है, इस श्रीनगर से ये उधमपुर होकर यहां पर एक स्थान का नाम आता है, और ये जो स्थान है दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जालंधर। ठीक है ना, जालंधर। फिर अपन बात करते हैं कि जालंधर से यहां पर ये जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम क्या हो गया, तो इस स्थान का नाम हो गया दिल्ली।
ठीक है ना। दिल्ली से फिर यहाँ पर जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम हो गया साहब का आगरा। ठीक, फिर अपन बात करते हैं कि आगरा से यहाँ पर जो स्थान है दोस्तों, इसका नाम हो गया साहब का ग्वालियर। ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर से फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर, और ये जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम क्या हो गया, तो इस स्थान का नाम हो गया झांसी। ठीक है ना। झांसी के बाद में यहाँ पर ये जो प्रमुख स्थान आ रहा है, इस स्थान का नाम हो गया साहब का नागपुर। और नागपुर के बाद में यहाँ पर ये जो स्थान है, इसका नाम हो गया साहब का हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद के बाद में ये जो स्थान है दोस्तों, आंध्र प्रदेश होकर जाएंगे अपन, और यहाँ पर ये स्थान कौन सा हो गया, तो इसका नाम हो गया साहब का बेंगलोर। ठीक है। बेंगलोर के बाद यहाँ पर स्थान कौन सा हो गया, तो इस स्थान का नाम है साहब का कृष्णागिरी। ठीक है। और कृष्णागिरी के बाद यहाँ पर यह स्थान हो गया साहब का कन्याकुमारी। ठीक है। ये जो कन्याकुमारी बनाए अपन ने, तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है, यानी NH3 क्या, सॉरी NH44। इसको मैं लिख देता हूँ। ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं अपन, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44। इधर क्या हो गया, ये साहब का नया है। अब अपन देखते हैं कि पहले इसकी ऐसी स्थिति नहीं थी, पहले ये अलग था। और वो अलग किस प्रकार से था दोस्तों, तो देखो यहाँ पर देखो, इस श्रीनगर से अगर अपन को चलकर जालंधर जाना होता था, तो जालंधर जाने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग था दोस्तों, वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या थी NH1A था। ठीक है ना, NH1A। फिर देखो, जालंधर से अपन चल रहे हैं दोस्तों कहाँ पर, तो दिल्ली। तो जालंधर से दिल्ली जाने के लिए जिस राष्ट्रीय राजमार्ग का अपन उपयोग करते थे, तो वो NH1 था। ठीक है ना। फिर अपन और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, दिल्ली से आगरा जाने के लिए जिस राष्ट्रीय राजमार्ग का अपन उपयोग करते थे, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 था। ठीक है दोस्तों। फिर और आगे देखो, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर आगरा से ग्वालियर जाने के लिए जिस राष्ट्रीय राजमार्ग का अपन का उपयोग करते थे, वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 था। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि आगरा से, यानी कि यहाँ से ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम हो गया साहब का आगरा। और आगरा से कहाँ जा रहे हैं अपन, मुंबई। यानी कि ये जो स्थान हो गया, इसका नाम क्या हो गया, आगरा। और ये जो स्थान हो गया दोस्तों, कौन सा हो गया, को मुंबई। आगरा से मुंबई जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH3, जिसका नया नाम आप पढ़ते हो राजस्थान में क्या, 44। तो यही तो बात हो रही है अपने, क्यों, क्योंकि ये जो अपना राजस्थान का एक जिला है, और जिला कौन सा दोस्तों, धौलपुर से गुजरता है, यहाँ पर आएगा वो बीच में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों कि ये ग्वालियर से, यानी कि ग्वालियर से अपन जो झांसी जाएंगे ना दोस्तों, ग्वालियर से झांसी, तो ग्वालियर से झांसी जाने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो NH75 होगा। ठीक। फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। तो इस झांसी से मध्य प्रदेश में जबलपुर की तरफ जाता था, झांसी से जबलपुर की तरफ जाता था एक राष्ट्रीय अपने झांसी से, तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम था साहब के दोस्तों क्या, NH26। ठीक है, NH कौन सा, 26। फिर अपन देखो कि मध्य प्रदेश से ही, यानी कि मध्य प्रदेश से एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभ हो जाता था, जो ये नागपुर के होकर हैदराबाद, यानी कि नागपुर से होकर हैदराबाद, हैदराबाद से ये कहाँ तक, तो सब ये पहुँचेगा सब अपने कौन सी जगह, बेंगलोर। ठीक है। और बेंगलोर से फिर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ये अपने कृष्णागिरी होकर कन्याकुमारी तक यही चलेगा। यहाँ तक, यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, तो NH7, यानी कि NH7 जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से जो कन्याकुमारी तमिलनाडु जाता था, उस NH7 को भी अपन ने शामिल कर लिया। हाँ, वो नागपुर, ये जो अपने जबलपुर के पास में दक्षिण में मिलते थे, छोटा स्थान, इसलिए अपन स्थान का नाम नहीं लिख रहे। तो ये इस प्रकार, अब क्या होगा, NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 और NH7, इन सब को खत्म करके एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया। और वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बना, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग बना NH44। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये NH44 जो नया बन गया। अब आपको इतने सारे राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी जाना है, तो अपने कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में, NH44 पर सफर करें, यानी कि 44 नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर आप, सिंपल सी बात है कि उत्तरी भारत को अगर दक्षिण भारत की यात्रा करनी है, यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा करनी है, तो अपन को 4x4 पे सफर करना होगा।
छोटी गाड़ी का कोई काम नहीं होगा, 4x4 गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी 4x4, ठीक है, उस गाड़ी में अपन सफर करेंगे 4x4 पे, तो अपनी यात्रा मंगलमय होगी। तो अच्छी यात्रा है। देखना, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने के लिए अगर कभी जाओ तो NH44 को यूज़ करना, इसमें सारे स्थान मध्यवर्ती भाग पे ही आएंगे। तो ये दोस्तों अपन जिस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ रहे थे, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम था साहब क्या, NH44। NH44 कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी। कुल लंबाई 3745। राजस्थान में कितनी, तो 28 किलोमीटर। भारत का दूसरा सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन सा, 27। किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब इनमें भी ये किन किन से दो दो बार होकर गुजरा था, तो उनके नाम भी मैंने लिखे कि पंजाब से, उसके बाद में हरियाणा से, उसके बाद में उत्तर प्रदेश से, उसके बाद में मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों में दो दो बार होकर गुजरा, ठीक है। फिर उसके बाद में राजस्थान में कौन सा जिला, तो धौलपुर। आगे बढ़े अपन कि ये NH राजस्थान में कौन से, धौलपुर, तो मैंने यहाँ बता ही दिया आपको। फिर अपन बात हुई कि ये NH जो है इस पर क्या क्या स्थित है, तो एक तो बनियाल दर्रे से गुजरता, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो दूसरी पूछे तो कौन सी हो जाएगी, रोहतांग। रोहतांग का नया नाम क्या, तो अटल। और इधर नया नाम क्या, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है दोस्तों। फिर अपन ने बात की कि वर्तमान में इस NH का नाम जो बदला 44, तो पहले क्या क्या थे, तो उन राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में अपन ने बात कर ली। तो ये है दोस्तों भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। अब अपन NH27 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।